एवरीवन वेलकम टू क्रियांश व्लॉग। तो आज मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। मैं एक यूट्यूबर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, स्नैपी गर्ल करके हैं, और वो इतनी अच्छी यूट्यूबर है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनकी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि उनका जो स्ट्रगल है लाइफ का ना, वो भगवान ना करे ऐसा दिन किसी को भी दिखाए इंसान को। क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है यूट्यूब पे, और वो आज जब खड़ी हुई हैं तो सब उनके पीछे वीडियोस बना रहे हैं। मतलब इतने गंदे गंदे तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। अगर वीडियोस बनाना भी है ना तो अच्छा बोल के बनाओ ना, अच्छा बोल के। अगर तुमको व्यूज़ भी पाना है तो अच्छा बोल के पाओ ना। ऐसे इंसान को टारगेट करने से तो कितना गंदी बात है ये। कि उनके हस्बैंड का जो अभी जस्ट डेथ हुआ है, राजवीर जी का, और मैं उनको इतना स्ट्रांग मानती हूँ कि वो इतना हिम्मत करके वो मतलब खड़ी हुई हैं। और तो औरतें इस तरीके से हिम्मत भी नहीं कर पाती हैं, सब कुछ छोड़ देती हैं। लेकिन वो, उनकी 2 बेटियां हैं और इतनी छोटी छोटी बेटियां हैं, उन पे क्या आप लोग को दया नहीं आता है? आप लोग जिस तरीके का वीडियो बना रहे हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, उनके नाम से लाखों चैनलें खुल गए हैं। तो वो आज सबके सामने आई हैं और उन्होंने वीडियोज़ में कुछ कहा है, और कुछ चैनलों पे उन्होंने एफआईआर भी करवाई है, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा। मैं ग्लैड हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जो यूट्यूबर उनके बारे में गंदा बोल रहे हैं उनके लिए वो ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि उनको कोई राइट नहीं है बोलने का। क्योंकि जिन पे गुजरता है ना उनको पता चलता है, बाकी लोगों को नहीं पता चलता है। तो आप यूट्यूब पर हैं तो अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ फैलाओ ना। निगेटिव चीज़ किसी के इंसान के बारे में क्यों फैला रहे हो? क्या आप उनके घर में कुछ काम करवा दोगे, या फिर आप उनको कोई कुछ हेल्प करवा दोगे? अगर आप हेल्प करवा सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। वो ना किसी से हेल्प मांग रही है, ना कुछ कर रही हैं। बेचारी अपनी फैमिली के अंदर वीडियोस बना रही हैं, अपने सास ससुर के साथ रह रही हैं, और एक रूम के अंदर, वो घर के अंदर वो सबको संभाल रही हैं। उनकी एक बहुत ही प्यारी उनकी ननद है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। मैं उनकी वीडियोस हमेशा देखती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होती हूँ उनसे। बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग फील आता है कि जब ये लेडीज़ कितनी हिम्मत वाली है। आई सैल्यूट कि आप इतनी हिम्मत वाली हो, और आपने इतना कुछ देखने के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। बहुत लोग आपको गिराना चाह रहे हैं, पर आप गिर नहीं रही हो, आप और ऊंचा उठ रही हो। और जो आपसे सच में आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर है ना, वो आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आप सच में दिल से बहुत अच्छी हो। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं ना, वो बहुत लोगों के बारे में कुछ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने आज आपके बारे में बोला है तो उनको तो शर्म आना चाहिए। क्योंकि उनकी लाइफ हिस्ट्री तो पूरे यूट्यूब पे है कि उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, फिर उन्होंने सेकेंड मैरिज कैसे कैसे की है। आप उनके यूट्यूब पे जाके देखो, पुराने वीडियोस देखो, फिर आपको पता चलेगा कि उनका स्ट्रगल कहाँ से कहाँ तक था। आपने तो कुछ भी नहीं देखा है यार, आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं देखा है। उन्होंने इतना कुछ देख करके अगर हिम्मत बनाया है सिर्फ अपनी बेटियों के लिए कि हम वीडियोस बनाएं, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हो। सच में रियली, मतलब आपके अंदर दिल नहीं है क्या? मतलब आपके बच्चे नहीं हैं क्या? आपकी फैमिली नहीं है क्या? आप इस तरीके से बात कर रहे हो उनके बारे में, आपको तो शर्म आना चाहिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन ऐसे उनके साथ हरकत कर रहा है। मुझे तो बिल्कुल शर्म आ रही है। और वो अपने आप को बोल रही हैं कि वो समाज सेविका हैं। समाज सेविका ऐसी नहीं होती हैं कि वो ना किसी जिसको दर्द बीत रहा है उस पर और वो कुरेद रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही गंदा लगा वीडियो देख करके। आज वो सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियोस डाली हैं और हम लोगों से हेल्प मांगी हैं। तो सच में मैं आपको जितना हेल्प करना चाहती हूँ मैं करूँगी। मैं आपके साथ सपोर्ट में खड़ी रहूँगी। जितने ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, वो आपको देखेंगे, क्योंकि वो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, मैंने खुद से पाए हैं। तो बस आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए यार, उनको हिम्मत दीजिए कि वो आगे बढ़ सके। उनको इस तरीके से गिराइए मत आप लोग, उनका इमेज मत ख़राब कीजिए। जब उनकी डेथ हुई थी उनके हस्बैंड की, राजवीर जी की, तो लाखों लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स बनाए। आज उनके नाम का चैनल इतना ज़्यादा खुल गया है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, पर उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। लेकिन आज उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है, उनके सास ससुर पे सवाल उठाया जा रहा है। तो ये तो कितनी गंदी बात है। मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उसे तो मतलब डूब जाना चाहिए। क्योंकि उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके घर में भी फैमिली है। मैं सब यूट्यूबर का बारे में बता रही हूँ, और एक एक यूट्यूबर का नाम लूँगी जो जो ऐसा काम किए हैं। पर अभी नहीं, थोड़े दिन बाद मैं बताऊँगी कौन कौन ऐसे हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं यार, मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बस उनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना, तो बस चंद व्यूज़ के लिए उनका नाम ख़राब कर रहे हैं स्नैपी गर्ल का।
यार इस तरीके से नाम खराब करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी है ना, जो भी बोला है, जो भी था, सारी दुनिया ने देखा है। तो आप उन्हें गिरा नहीं सकते हो और कोई उन्हें गिरा नहीं सकता है, क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं। उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी, कोरोना से कैसे कैसे उनके हस्बैंड जूझे थे, फिर भी वो लेडी इतना हिम्मत की। जब वो सेकेंड मैरिज कर रही थी फिर भी उन्होंने मतलब हिम्मत करके अपने सेकेंड मैरिज की आप लोगों के सामने रखा वो वीडियोस। तो वो गलत कहाँ से है यार, कहाँ से गलत है और कैसे आप लोग इस तरीके से उंगली उन पे उठा रहे हो। आप ये वीडियोस देखिए उनकी और आप लोग खुद समझिए कि कैसे लोग होते हैं जो इन मतलब ऐसे लोगों पे सवाल उठाते हैं, यानी कि स्नैपी गर्ल पे सवाल उठाते हैं। और जो ये कुछ चंद यूट्यूबर है ना, बस व्यूज़ के लिए अगर आप कर रहे हो ना, तो अभी भी मौका है, आप थोड़ा सा सुधर जाइए। क्योंकि व्यूज़ तो आप कमा लोगे पर आप इंसानियत खो दोगे, बिल्कुल इंसानियत आप खो दोगे। क्योंकि उनके बारे में बोलना मतलब एक तरीके से बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इनकी इतनी प्यारी प्यारी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं यार। मतलब आप कुछ तो सोच समझ के बोलो, उनकी बच्चियों को तो देखो। मतलब आपको थोड़ा भी शर्म नहीं है, आपके अंदर थोड़ा भी दिल नहीं है। मुझे तो ऐसे यूट्यूबर में बहुत ही गंदे मतलब वर्ड्स आ रहे हैं, बट मैं बोलना नहीं चाहती। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन ऐसे यूट्यूबर हैं। तब तक आप ये स्नैपी गर्ल का वीडियोस देखिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनकी एक रिक्वेस्ट है, उनकी एक अपील है, तो प्लीज़ आप उनको ध्यान से सुनिए। फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। कुछ भी बोलेंगे ऐसी होती तो फिर तलाक तो केस क्यों डालते हो? हमारे घर तो कंप्लेन करके रह रही है, जबरदस्ती हम बाहर निकाल दिए, घर के बाहर निकाल दिए। तो आप लोग घर से बाहर निकाल दिए दोनों? हाँ। खुद के सास ससुर को बाहर निकाल के? मैं तो अपने सास ससुर के साथ रह रही हूँ इतना होने के बाद भी। सासू माँ कह रही थी, सासू माँ जब 2.5 साल से मेरे वहां से कोई नंबर। हाँ वही मैं कह रही कि तेरी ऐसी सासू माँ साथ है, जैसे आप उनके अगर साथ हो तो साथ में वीडियो डालो, बोलो सपना के खिलाफ कोई चीजें हैं, जाओ रिपोर्ट कराओ थाने में। कभी कोर्ट वोर्ट में आई हुई, कभी फोटो फोटो की आई। हमारा का है 2.5 साल के अंदर में, 2.5 साल के हमारा बात हमारे ना फोन से कॉन्टेक्ट है ना हमारा किसी से नहीं है ना, कोई वीडियो ही नहीं है। दुनिया बोल रही है कि वीडियो सामने लाओ, कुछ नहीं है। हम कहते रहे, हम तो घर से बाहर निकाल दिए। हम केस पैदा कोर्ट में सबको भी और तलाश को भी और हमारी बलौन भी मुकदमा लग रहे सब चल रहे हैं। अभी फैसला किसी को हुए ना, यही तो फैसला आया था। उन्होंने यही कि तुम लोग कल जा सकते हमें घर में कुछ अभी ना दे लगा दे। आपको बाहर निकाल दिया, खुद के घर में तुम्हारे घर में ताला लगा के रह रही है। मेर में रह रहे हैं बाहर। अच्छा आप अलग रहते हो उनसे? और वहाँ सोशल मीडिया पे दिखाती है मेरे सासू माँ में ऐसे रखती, मेरे सासू माँ ससुर जी जे मेरे वो खुद की बेटी से 2 दिन पहले बकवाती हैं खुद की बेटी से कि वो तुम्हारी अम्मा क्या बोलती है, तुम्हें कुतिया बोलती है। अब 2 मिनट पहले बोलती है मेरी सासू माँ, मेरी सासू माँ। अरे जो करना है करो भैया, मेरे को बीच में मत लो, बस सीधी बात है। नहीं हम तो तुमसे कह रही ना, हम तो 2.5 साल से घर से बाहर है, साल के माँ बाप रह रहे हैं, उनके रह रही आपके घर में उनके मायके वाला बोल रहे हैं। ठीक है चलो कोई नहीं, बस मैं रिपोर्ट डाल ली हूँ। तो जी थी इनकी सासू माँ जो गाती फिरती है, सासू माँ सासू माँ। मुझसे बोलती है मैंने अपने पति को मारा, सूरज जी की मैंने नली निकाल के फेंक दी, सांस लेने की, और मेरी गोद भर रही थी। और एक गवार औरत, गवार तू इंसान है कि जानवर है? पहले तो ये बता, इंसान है कि जानवर ही है? एक बिंदी लगाई जा रही है, ये चीजें मैंने क्यों ली थी, आगे मेरे पे कोई सवाल जवाब ना हो, है ना। उस चीज को वो बोल रही है कि गोद भराई जाती है। गोद ये तुम्हारे यहाँ ऐसी भराई जाती होगी जब किसी के साथ ऐसा हो जाता होगा तब। कि एक तो अलका बोल बोल के चुप हो गई कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। तो आज तक दिखाए तो तुम लोगों ने नहीं, बस मेरे नाम पे व्यूज ही लेती रह रही हो और तो कुछ नहीं कर रही। अरे मैंने बोल दी कि तुम्हारे पास प्रूफ है भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम प्रूफ लाओ तो सही। और ऐसी अगर मैं इतनी नीच हूं, इतनी गंदी हूं, तुम्हारे पास प्रूफ है भैया, तुम जाओ पुलिस स्टेशन, वहां पे मेरी FIR करवाओ, मेरे को थाने के अंदर डलवाओ, जेल में करवाओ तो सही। आज मैं अपने दुख से जूझ रही हूँ, वो छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं है, छोड़ दो। तुम अपनी औकात पे आओ और मेरी सच्चाई लाओ। जो तुम दिखा रही ना कि मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है, तो तुम लेके आओ, दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये चलता है ना।
तुम्हारे यहाँ चलता होगा, तब तुम भौंक देती हो कुत्तों की तरह, और तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। मैं वेल एजुकेटेड हूं, मैं ये हूं। तुम पढ़ी लिखी एक शब्दों से भी नहीं लगती कि तुम पढ़ी लिखी हो। तुम नाम की पढ़ी लिखी हो, वैसे तुमसे मैंने गवार नहीं देखा होगा। तुम इतनी एज पे तुम में इतनी सी बुद्धि नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है। पहले सीख लो परिवार में रहा कैसे जाता है, बहू कैसे बना जाता है। पहले बहू बनना सीखो, ठीक है? तब ये ज्ञान देना जो तुम दे रही हो ना, बक रही हो। तुम्हारे घर में भैया कलेश हुआ, तुमने चलो सोचा कि सपना को घसीटते हैं, सोशल मीडिया पे व्यूज भी आ जाएंगे, उससे हम थोड़ा अप भी हो जाएंगे, तो सपना को घसीट लेते हैं। और सपना कैसे रिप्लाई करेगी, उसके कैरेक्टर पे जाते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि हर लड़की का एक दरिया होता है कि कोई कैरेक्टर पे जाता तो वो उबल जाती है, बिल्कुल सोचती कि कुछ भी कर दूं मैं। और उन्होंने एक शब्द बोला था, बाल विवाह वाली बात। तो मेरी शादी कब हुई थी वो प्रूफ लगाना। मेरे पास मेरी शादी के कार्ड हैं, मेरी एल्बम है, मेरी सारी चीजें। तो तुम जाओ बाल विवाह का जो भी है एक्शन लो, मेरी फैमिली वालों को जेल में ढकलवाओ, जो भी करना है तुम्हें करो तो सही। यार बोलने से क्या होता है, तुम्हें पता है बाल विवाह हुआ कैसा हुआ, कौन सी सन में हुआ, तुम्हें बहुत ज्यादा पता है। तो तुम जाओ, बक क्यों रही हो मुंह से? करने वाले थोड़ी बकते हैं, तुम जाओ करो तो सही कुछ। तुम अपने घर का तो कुछ कर नहीं पा रही, तुम मेरे पे यहां तक लांछन लगा रही हो, और मेरे को जरूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हारी ये क्लियर कर दूं, मुझे तुम्हारे परिवार की किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद के परिवार के लिए अकेली काफी हूं। तुम्हारी तरह सास ससुर को घर से लात मार के फेंकना नहीं जानती, उनके साथ रहना जानती हूँ। और तभी शायद मेरे को दोबारा ये जिंदगी मिली थी राजवीर जी के साथ, ठीक है? तुम्हारी तरह ये नहीं हूं कि अपने पति को मारू पीटू ये सब करूं जो तुम करती हो, ठीक है? ये मैं नहीं करती, ये तुम करती हो। तुम्हारा भैया डिवोर्स हो रहा है तो तुम सुलझाओ अपनी चीजों को। अगर सपना तुम्हारे बीच में आ रही है, जैसे तुम्हें पता चल रहा है किसी भी चीजों से, तो वो चीजें तुम रखो सोशल मीडिया पे, मुंह से मत बको, तुम रखो। क्योंकि देखो पता चलता है मैं कि सपना बीच में आ रही है या तुम मेरे बीच में आ रही हो, तो वो चीजें तुम रखो सोशल मीडिया पे, तभी तो विद प्रूफ पता चलता है कि हाँ ये सही है, सपना गलत है। तो मैं तुम्हें फुल कह रही हूँ भैया, तुम मुझे गलत साबित तो करो। अगर मैं हूं तुम्हारी नजर में गलत तो साबित करो। मुंह बकने से क्या होता है, कुछ भी तुम बक दो। मैं कहूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, बस देखा है मैंने, मेरे पास प्रूफ नहीं है। और तुम्हारा कैरेक्टर, तुम इतनी कैरेक्टरहीन हो, तुम्हारे 2-2 अफेयर चल रहे हैं, 3-3 अफेयर चल रहे हैं। वो बेटी है, वो तुम्हारे पति की नहीं है, वो तुम्हारे किसी और की है, ये मुझे पता चला, इसीलिए तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। सही है ना ये? बिल्कुल ऐसा ही करूं ना मैं? हाँ ऐसा ही करते हैं, जैसा तुम कर रही हो ना उसी का जवाब है ये। तो तुम्हारे पति ने इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारे 2-2 3-3 अफेयर चल रहे हैं, और ये बच्ची तुम्हारी नहीं किसी और की है। इस वजह से तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पेट में ये बच्ची आई, उसको पता चला ये प्रेग्नेंट है तो वो छोड़ दी। ये हुआ था तुम्हारे साथ, जैसे मैंने अपने पति को मारा, ऐसे ही तो स्टोरी बनाती हो ना तुम। तो इसी वजह से तुम्हारे पति ने छोड़ दिया। वजह लाओ ना, तुम क्यों छोड़ा तुम्हारे पति ने, क्या चीजें हैं, लाती क्यों नहीं हो? जब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है वो तो विद प्रूफ चलता है ना, कि जो भी तुम्हारा केस हुआ उन्होंने कुछ प्रूफ रखे, तुमने रखे, तो तुम सोशल मीडिया पे दिखाओ। मेरे को बीच में क्यों घसीट रही है? पहली बात तो मेरा मन भी नहीं कर रहा मैं तुमसे आप करके बात करूं, या तुम्हें एक इज्जत भी दूं। इज्जत तो छोड़ो, तुम एक तमीज से बात करने लायक औरत नहीं हो। बात करने लायक औरत जो तुम बोलती हो ना, एजुकेटेड, डेंटिस्ट, डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं, झोला छापसी डॉक्टर ऐसे होते हैं क्या? बात करने का तरीका नहीं है, शब्द मुंह से बोलना नहीं जानती कि शब्द होते क्या है, पहले बोलना सीख ले तब किसी के बारे में बोली हो। ये मेरा रूप तब आ रहा है, तुम पूरी हद पार करे दे रहे हो। जी मेरा आता नहीं, तुम तो पूरी, सपना ने पे पति को मार दिया, मेरे पति को छीनना चाह रही है। अबे थोड़ी इज्जत करना सीख इंसानियत के नाते, कि एक लड़की की इज्जत की कैसे जाती है, ठीक है? मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद मैं थोड़ा निकल रही हूँ बाहर, अच्छे से जीने की कोशिश कर रही हूँ, अपने परिवार को साथ लेके चल रही हूँ। मेरे सास ससुर भी मेरे साथ हैं। और तुम्हारी सासू माँ, तुम बोलती हो मेरी सासू माँ ये कह रही थी वो कह रही थी, तो कैमरे पे क्यों नहीं आती? कभी लेके आऊं ना, अगर तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ हैं, एक शब्द बुलवा दो कि सपना ने ऐसा किया, सपना गलत है, लेके आओ उसको। या फिर हाँ एक और चीज है,
कि मेरी उनसे बात होती है, मैं भड़काती हूँ, ऐसा कुछ बोलती है। कॉल सेंटर जाओ, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, कुछ चले जाओगी, तुम्हारी इतनी बहुत जान परिचित है अच्छी खासी, बहुत बड़े लोग हो तुम, तो जाओ वहां पे कॉल डिटेल निकलवाओ, ठीक है, तुम्हारी सासू माँ के फोन की या मेरे नंबर की भी निकलवाओ और जाके चेक करो। दावे से कह रही हूँ, ठीक है, मेरे को शौक नहीं है तुम्हारे घर में बात करूं ये करूं, मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मेरी 2 बच्ची हैं, अच्छा फ्यूचर देना है। तुम्हारी तरह ये नहीं सिखाना बेटी अम्मा तुम्हें क्या बोलती है, कुतिया बोलती है, जे मैं अपने बच्चों को परवरिश नहीं दूंगी, उनके पापा नहीं है तो मैं ये नहीं दूंगी, मैं एक अच्छी परवरिश दूंगी और अपनी बच्ची को सिखाऊंगी फैमिली में कैसे रहते हैं, एक बहू कैसे बना जाता है वो देखेगी, और लोग भी देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सपना एक अच्छी बहू है। तुम ये भी बुलवाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने कर्म ही नहीं किए ऐसे। तुम अकेले रहना जानती हो, सास ससुर को बाहर फेंक के अपने मायके वालों को लेके घर में कर लिया कब्जा, ये जानती हो भैया, मैं ये नहीं जानती। मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, मैं अपने मायके तक नहीं गई, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं गई, समझी। फिर आती हैं ये अलका जो भी है। अरे यार तू तो शर्म कर ले, इतनी तो बुद्धि है वैसे, अलका आयाम की आवाज ये वो। पहले तो एक इंसान बन लो तुम लोग, इंसान, ठीक है, तब सपना के चरित्र पे, सपना पे उंगली उठाना। तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी हुई नहीं, तुम ये दुल्हन बन बन के बैठ जाती हो, वो हो जाती है मेरी शक्ल देख लो, एक खुद की देख लो, तब भी तुम्हें दया नहीं आती कि सामने वाली के साथ क्या हुआ है। दया छोड़ो, मेरे पे दया मत करो, मैं तो सीधी कह रही हूँ भैया, मेरे पे दया बिल्कुल मत करो, मैं नहीं हूं दया के लायक, मत करो। तुम अच्छी हो, बस तुम अच्छी रहो, तुम सुहागन हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हें क्या पड़ी है दूसरे के बीच में। अलका ने करा कि मेरा टॉपिक छोड़ दिया, फिर बेचारी के व्यूज नहीं आए, 1000 900 2000 व्यूज पे रह गए। अब इनको क्या लगता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, चलो सपना के चरित्र पे उंगली उठाते हैं, अच्छे व्यूज आएंगे। फिर मानसवी ब्लॉग करके रेखा जी चलती हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ दिखाती हैं, व्यूज नहीं आते। चलो सपना के चरित्र पे लेते हैं, मेरे पति को लेके, मेरे पति को छीनना चाहती ये कहाँ तेरा पति, कहाँ तू, तेरे से कोई रिलेशन नहीं ना, मैं तेरे से मिलूं ना तुम्हारी फैमिली से मिलूं, कहाँ पड़ी है तेरे को। बुआ है, बुआ सासू माँ मेरे ससुर जी की बहन घर में आई है, तेरे घर में नहीं गई मैं, पहली बात बता दूं, तेरे घर में कभी नहीं गई मैं, कभी नहीं गई, ठीक है। तेरी सासू माँ मेरे घर में आई हैं, मेरे पापा जी की, मेरे ससुर जी की बहन है वो, ठीक है, उनका ये घर है, मायका है ये उनका, वो यहाँ आई हैं, उनके साथ वीडियो वो है, ठीक है, समझी। और बोल रही हॉस्पिटल की, ना जाने कब की है, आरू के कब की है, आरू कितने महीने की आरोही मेरी छोटी बेटी, उसमें वीडियो में दिख रही है कितने महीने की है। मैं वीडियो रख के सालों भर की नहीं डालती, मैं जो होता है वो मैं दिखाती हूँ, तुम्हारी तरह फेक नहीं दिखाती। और डेली व्लॉगिंग करना, लाइफ की अपनी चीजें रखना इतना आसान नहीं है। मुंह बक 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 कर दो कि जो भी मुंह उठाए कर दो, कंट्रोवर्सी में पड़ जाओ, वायरल हो जाओ, यही आता है तुम्हें, और कुछ नहीं आता। तुम खुद की लाइफ में एक अच्छी बहू बनती, एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाओगी तुम, सही बता रही हूँ। एक अच्छी माँ, अपनी बेटी को तुम क्या सिखाओगी जब तुम इतनी मुंह फट हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे शब्द निकालने हैं, क्या तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब मेरी बारी आती है कि तुम मुझे मानसिक रूप से हानि पहुंचा रही हो और बहुत गंद पहुंचा रही हो, तो ये मत सोचना तुम मुंह फट के कुछ भी बोल दो, सामने वाला तो पागल है, बिल्कुल डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, वो कुछ बोलेगा नहीं। मैं आज उठी हूं ना तो कुछ करने के लिए, जीवन काटना है मुझे। तुम्हारे जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं ना, मेरे आगे बहुत आएंगे, तो मुझे अपना जीवन एक इज्जत से काटना है। तो इन कीड़ों का भी इलाज होता है दुनिया में। अगर मैं गलत हूं तो मैं डरूंगी ना तुम्हारे जैसे लोगों से, मैं तो सीधी कह रही हूँ, प्रूफ है, लाओ भैया सामने दिखाओ, और इस पुलिस पे जाओ, FIR कटवाओ मेरे नाम की, और चलन दो कार्रवाई, फिर देखते हैं जो होता है। मैं डर थोड़ी रही हूँ इस चीज को लेके। तुम्हारे जैसे लोग तो मुझे जीने ना दें, यही तो चाहते हैं कि भैया उसके पति मर गए, अब ये है, इसको भगाओ, मारो पीटो, ऐसी ऐसी चीजें करो कि ये सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो मैं यहाँ से टूटी हुई हूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना, फिर वापस से उठना, अपनी बच्चियों को लेके चलना, अपने परिवार को लेके चलना, फिर ये जो कीड़े मकोड़े हैं उछलते हैं, कूदते हैं, फिर कैरेक्टर पे जाते हैं, सारी चीजें कैरेक्टर पे जहाँ पे बात आ जाती है ना। अकेली कोई, जैसे मेरे जैसे बहुत हैं, अकेली एक सोच लें कि मैं अकेली जीवन काट सकती हूँ, तो फिर जो कीड़े मकोड़े, जो सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओ, ये तो कुछ ना कुछ कर ही डालेगी। तो भैया मैं खुदकुशी जाए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बेटियां हैं, मेरे पापा जी, ससुर जी, सासू माँ, ये सब हैं, तो मैं ये नहीं कर सकती। और
एक चीज भी अच्छी है तो मुझे मत वो लाचार और बेचारी मत समझो, क्योंकि भैया मुझे जिंदगी काटनी है। बेचारी और लाचारी लोगों को तो कोई जिंदगी काटने भी नहीं देता, जैसे कि अब हो रहा है मेरे साथ, तुम लोग जो कर रहे हो। और तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इससे पता है मैं और स्ट्रांग हो रही हूँ, एक लड़ना भी सीख रही हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। और मुझे आगे सही बता रही हूँ, अकेली जिंदगी काटनी है ना, तो तुम्हारे जैसे लोग कुछ मिलेंगे मुझे जिंदगी में, तो कैसे उनसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, तो ये भी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और मैं फिर तुमसे रेखा बहुत प्यार से बोल रही हूँ, पहली बात तो तुम मेरी कोई नहीं हो, ये क्लियर कर दूं। फिर भी एक लड़की, एक इंसानियत के नाते मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास मेरे प्रति कोई भी प्रूफ हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे पति को छीनना चाह रही हूँ, कि तुम्हारे सास ससुर को भड़का रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आप प्लीज पुलिस के पास जाएं, FIR करवाएं, ठीक है। तो मेरा तो नहीं समझ रही, मत समझो, मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं तुम्हारे जैसे लोगों से कोई वास्ता रखती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ इस चीज में, तो तुम FIR करवाओ और एक्शन लो। एक लड़की होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते तुम एक्शन लो, तुम्हें पूरा हक है एक्शन लेने का, तुम करो। और मेरे पास पता है, मेरे सूरज जी भी हैं और राजवीर जी भी हैं, दोनों हैं मेरे पास, ये मेरी बेटियां हैं। मेरी बेटियों को मुझे बहुत अच्छी परवरिश देनी है, अच्छी लाइफ देनी है। और हाँ, जब मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी तो मेरे को बहुत दुख हुआ था, बहुत रोई थी मैं, पर मैं इनको देख के बहुत स्ट्रांग हो जाती हूँ कि भाई मम्मी पापा मैं दोनों की मैं ही हूँ इनकी, तुम्हारे तो होते हुए हैं नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों से हैं, ठीक है, तो तुम कर रही हो, ठीक है। फिर भी मैं बोलूं कि तुम भैया थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, अपनी लाइफ में जाओ, अपने पति से माफी मांगो, अपनी सास ससुर से माफी मांगो, जो करना है करो ना आपस में, जो चीजें हैं। क्यों मुझे घसीट रही हो तुम अपनी लाइफ में? कुछ नहीं होने वाला है, तुम मुझे घसीट के लाओ, कुछ नहीं होगा। कोशिश ऐसी करो कि अच्छी बहू बन पाओ, अच्छी बीवी बन पाओ, एक अच्छी माँ बन पाओ, ठीक है। तो जहां झुकने से तुम्हारी जिंदगी बन जाए ना, तो तुम वहां झुक जाओ। तुम्हें माफी मांगनी पड़े, माफी मांगो भैया, अपने परिवार से, अपनी सासू माँ से, अपने पति से, तुम्हारा घर बस जाए वो चीजें करो ना। जो आग लगाने के काम से थोड़ी घर बसते हैं। माफी मांग अपने पति से, जो करना है कर, उससे क्लियर कर, नहीं करना है तो मत करो। मेरे को बीच में लाने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। इससे तुम ही एक मूर्ख औरत दिखोगी, पूरी गवार, क्योंकि बोलने का तरीका, जो चीजें तुम बकती हो मुंह से, तुम्हें खुद भी नहीं पता होता कि तुम बक क्या रही हो, बोल क्या रही हो। एक पागल के समान तुम्हारी इमेज है, सही बता रही हूँ, जो तुम सोशल मीडिया पे आई हो ना, एक पागल औरत जो भौंकती नहीं है, भौंक भौंक बक 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 करती हैं और कुछ भी बोलती रहती हैं, तुम वो हो। प्रूफ के साथ लाती तो एक अच्छी बुद्धिमान होती तुम बहुत ज्यादा, कि तुम भाई सही कह रही हो, भाई वो सामने वाली गलत है, सपना ये सही है। तो तुम प्रूफ लेके आओ जिससे तुम्हारी इमेज खराब नहीं होगी। तुम एक सच्ची नारी और शक्ति जो भी तुम अलका और जो तुम दोनों हो, पूरे मैं गटर बोलती हूँ ऐसे लोगों को, जिसमें मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं खुद मेरी इमेज खराब हुई। बस यही वीडियो था, और तुम्हारे बारे में कुछ बोलूं। और कोई भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, रिपोर्ट डालो, क्योंकि ये चाहती हैं कंट्रोवर्सी में इनका चैनल अप हो। तो जो मेरी ऑडियंस मुझे दिल से प्यार करती है, इनको ये औकात दिखा दो कि तुम दूसरे के कैरेक्टर पे दूसरे को बुरा बोल के एक नाम नहीं कमा सकती, सब्सक्राइबर भी नहीं कमा सकती। हाँ, वीडियो पे व्यूज आएंगे, क्योंकि आप लोग वहां जाके देखो वीडियो में वो क्या बोल रही है, ये चीज मैं बोल रही हूँ आपसे, जाके देखो वीडियोस देखा आपने, देखा कि कैसे लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, कैसे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब इतने सारे लोग में से उन्होंने 2-3 लोगों का ही नाम लिया है यार, जो उनके व्यूज़ पा रहे हैं ना, उनको तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अगर हम उनकी जगह होते ना तो उनकी बैंड बजा देते। तो आप अगर सच में उनके जेन्युइन सब्सक्राइबर हो, तो जो ऐसे चैनल पर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उनके नाम पर आप लोग प्लीज़ रिपोर्ट मारो। जितना आप रिपोर्ट मारोगे ना, उनका चैनल डाउन हो जाएगा। और उनके वीडियोज़ ना देखो और इतने निगेटिव कॉमेंट्स करो, मतलब उनकी फैमिली को रिलेटेड, सबके रिलेटेड उनके कॉमेंट्स करो, तभी उनको ना इंसानियत उनके अंदर जागेगी कि जो उन्होंने किया है वो कितना गलत किया है किसी के साथ। मतलब एक लेडीज़ को आप इस तरीके से डाउन कर रहे हो, वो जीने का एक सहारा ढूंढ रही है, तो आप उसका सहारा भी छीनना चाह रहे हो। आप लोग चाह रहे हो कि वीडियोस ना बनाए। उनका जो भी इनकम है वो यूट्यूब से आता है, और वो बहुत मेहनत कर रही हैं, वो कहीं जाती नहीं है, मतलब और यूट्यूबरों की तरह मिलती नहीं है। वो अपने घर के अंदर वीडियोज़ बनाती हैं, अपनी ननद के साथ वीडियोज़ बनाती हैं, अपने बच्चे का टेक केयर करती हैं, अपने बूढ़े सास ससुर का टेक केयर करती हैं, अपने 2 डॉगी हैं उनका टेक केयर करती हैं, पूरे घर का देखभाल करती हैं।
जाती हैं। तो और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। और उनके पर्सनल लाइफ पे तो किसी को सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशन बहुत ही अलग चीज़ है। तो यूट्यूब बहुत अलग चीज़ है और पर्सनल लाइफ बहुत अलग चीज़ है। उन्होंने तो पर्सनल लाइफ भी अपने यूट्यूब पे रखी है, बट आप लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तो कैसे लोग होते हैं जो इतने गंदे गंदे यूट्यूब से वीडियो बना देते हैं यार। शर्म करो आप लोग सच में, मतलब इतना ज़्यादा किसी को गिराना नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ वो वीडियो देख करके कि वो जिस तरीके से वो बोल रही हैं, अपने लिए खड़ी हो रही हैं यार। उनको तो आपको हिम्मत देना चाहिए, उनको आपको सहारा देना चाहिए, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। वो और यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि व्यूज़ पाने के लिए कभी उनके घर कभी इसके घर जाती हैं। कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। वो जो भी है वो यूट्यूब पर रखी हैं। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ। आप वीडियोज़ देख के समझ गए होंगे कि कैसे लोग होते हैं आजकल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ है उनके साथ। अभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस को जितना भी प्यार दे रहे हो, बहुत दिल से थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। प्लीज़ स्नैपी गर्ल को आप लोग सपोर्ट कीजिए।